आज हम बात करेंगे फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड्स की जो 6 स्कीम्स बंद हुई थी, जो डेट स्कीम्स थी वो बंद हुई थी और जिन इन्वेस्टर्स का पैसा उन 6 स्कीम्स में फंस गया था, जो कि नियर अबाउट 26,000 करोड़ रुपए टोटल AUM है उन 6 स्कीम्स का, कि वो पैसा जो इन्वेस्टर्स को कब रिटर्न किया जाएगा। और जो न्यूज़ है फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड्स की, जो फ्रेश न्यूज़ है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे और डिस्कशन करेंगे कि कब तक जो इन्वेस्टर्स को उनका पैसा वापस कर दिया जाएगा। तो आप सभी को पता है कि फ्रैंकलिन इंडिया म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से 23 अप्रैल 2020 को लेट नाइट, मुझे आज भी याद है तकरीबन 8:45 बजे के आसपास जो है न्यूज़ आई फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से कि उनकी तरफ से जो 6 स्कीम्स हैं उनको वाउंडिंग अप किया जा रहा है, क्लोज करने की प्रक्रिया की गई है, अनाउंस कर दिया गया था लेट नाइट ही। और उसका कारण आप सब जानते हैं कि जो इलिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो गई थी स्कीम्स में, कोरोना वायरस चल रहा था, अभी स्टार्टिंग ही थी कोरोना वायरस की और लॉकडाउन था, तो इन्वेस्टर्स हैं जो ऐसे में अपनी इन्वेस्टमेंट को रिडीम करना चाह रहे थे। और जो पोर्टफोलियो थे स्कीम्स के, जो सिक्योरिटीज़ थी पोर्टफोलियो में स्कीम्स की, वो ज़्यादा क्वालिटी की नहीं थी, लो क्वालिटी की थी, हाई क्वालिटी की नहीं थी। आपको बता दूं कि जो बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, उनमें क्वालिटीज़ होती हैं AA, AAA। तो जो AAA क्वालिटीज़ होते हैं, पेपर्स बॉन्ड्स होते हैं, वो सबसे अच्छे क्वालिटी के पेपर होते हैं। बट जो इन 6 स्कीम्स में 6 स्कीम्स में जो पोर्टफोलियो था, होल्डिंग्स थी, वो बहुत ही लो क्वालिटी की थी। पर तो जब ऐसे टाइम में एक इमरजेंसी ही कह सकते हैं, जब एक महामारी चल रही थी, तो जब इन्वेस्टर्स का रिडिप्शन का प्रेशर आया स्कीम्स पर कि पैसा निकालने लगे, और जब सिक्योरिटीज़ को सेल किया जा रहा था तो सिक्योरिटीज़ में लेने वाला ही नहीं था, कोई बाय करने वाला ही नहीं था मार्केट में, तो वो सिक्योरिटीज़ को कैसे सेल कर पाते और फिर जो इन्वेस्टर्स को पैसा कैसे दे पाते जो इन्वेस्टमेंट कर रखी थी इन्वेस्टर्स ने। तो ऐसे करके बहुत सी प्रॉब्लम हो गई थी, जिसके चलते जो फंड मैनेजर को ये फैसला लेना पड़ा कि 6 स्कीम्स को बंद कर दिया जाएगा। और उसी दिन से जो ये बता भी दिया गया था कि कोई भी इन्वेस्टर्स में न्यू फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा और ना ही कोई एग्जिस्ट कर पाएगा, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं वो अपना पैसा रिडीम नहीं कर पाएंगे। बट ये कहा गया था कि जो इन्वेस्टर्स के पैसे हैं वो रिटर्न ज़रूर किए जाएंगे, बट थोड़े टाइम के बाद, जब उनकी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, जब जो सिक्योरिटीज़ के प्राइस हैं वो अच्छे मिलने लग जाएंगे मार्केट में, जब लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, तो तब सिक्योरिटीज़ को सेल करके जो इन्वेस्टर्स के पैसे वापस कर दिए जाएंगे। तो उसी के चलते फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड हाउस के CEO जो है संजय सपड़ा जी, उन्होंने भी काफ़ी बयान दिए। सेबी की तरफ से भी ऐसे कई प्रकार के नोट्स जारी किए गए कि इन्वेस्टर्स को डरने की ज़रूरत नहीं है, उनके पैसे जो हैं वापस कर दिए जाएंगे। तो उन स्कीम्स में जो 6 स्कीम्स थी, फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म प्लान, फ्रैंकलिन इंडिया इनकम अपॉर्चुनिटीज़ फंड, फ्रैंकलिन इंडिया एक्रूअल डायनेमिक बॉन्ड और फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम प्लान, फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड और फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड। तो ये 6 स्कीम्स को जो बंद कर दिया गया था, बंद करने का ऐलान कर दिया गया था कि कोई भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगी और कोई भी जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं वो इन्वेस्टमेंट रिडीम करके अपने पैसे नहीं निकलवा सकते। तो चलिए आज बात करेंगे कि कब तक आपके जो पैसे आ जाएंगे, और कुछ न्यूज़ है, एक फ्रेश न्यूज़ है जो म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से जारी की गई है, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी चाहिए, म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक मार्केट में, FD RD, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी चाहिए, तो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, आप हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपकी जो इन्वेस्टमेंट क्वायरी है उसको सोल्व करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब स्कीम्स को बंद करने की अनाउंसमेंट हो गई थी, तो उसके काफ़ी टाइम बाद, मे बी 1 मंथ बाद, जो वोडाफोन आइडिया की तरफ से 103 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट पेमेंट जो है, जो 6 स्कीम्स बंद हो गई थी वोडाफोन आइडिया की तरफ से, वो पैसे फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड हाउस को आए। और उसके बाद कई टाइप की जो मैच्योरिटीज़ भी पूरी हुई, और कहीं से भी जो होल्डिंग्स थी स्कीम्स में, वहाँ से भी इंटरेस्ट आया। और फिर वोडाफोन आइडिया से जो टोटली मनी थी, मे बी 1000 समथिंग करोड़ थी, वो भी जो वोडाफोन आइडिया ने पूरी पेमेंट कर दी थी म्यूचुअल फंड हाउस को। तो अभी कई ऐसे टाइप्स की, अब तक आपको बता दूं, मैं बात कर रहा हूं आज डेट है 21 अगस्त, तो 21 अगस्त तक जो है नियर अबाउट 6000 करोड़ रुपए फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से प्री मैच्योरिटीज़, इंटरेस्ट रेट और भी कई जगह से जो म्यूचुअल फंड हाउस के पास नियर अबाउट 6000 करोड़ रुपए आ गए हैं। तो
10 जून को जो म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से ई वोटिंग का प्रोसेस भी रखा गया था कि जो इन्वेस्टर्स 6 स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट की हुई थी उनकी तरफ से जो ई वोटिंग की जाएगी कि स्कीम्स को रेगुलर चलाया जाए या बंद कर दिया जाए। तो बट वो हो नहीं पाई थी। सेबी ने जो रोक लगा दी थी कि अभी जो ई वोटिंग का प्रोसेस नहीं हो सकता, तो इसके चलते जो ई वोटिंग प्रोसेस भी कैंसिल हो गया था। उसके बाद कई इन्वेस्टर्स ने केस भी डाला फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ पे कि हमारे पैसे जो हमें वापस किए जाएं। और कई इन्वेस्टर्स ने, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, उन्होंने ये कहा कि जो स्कीम्स को दोबारा से चालू किया जाए। तो ऐसी कई बातें आई म्यूचुअल फंड हाउस से रिलेटेड, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनकी बातों से सुनकर, कि कई इन्वेस्टर्स का कहना था कि पैसे जल्दी वापस किए जाएँ और कई इन्वेस्टर्स का कहना था कि स्कीम्स को दोबारा चलाया जाए। बट अब जो 19 अगस्त को एक न्यूज़ आती है कि फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड हाउस की 3 फंड ऑफ फंड स्कीम्स हैं, उनमें भी जो फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड हाउस ने कर्ब्स लगा दिए हैं, प्रतिबंध लगा दिए हैं। वो प्रतिबंध ये थे कि किसी स्कीम्स में लिमिटेड जो इन्वेस्टमेंट ही कर पाएंगे पर डे। तो उन स्कीम्स के मैं नाम आपको बता दूं जो फंड ऑफ फंड स्कीम्स हैं। जो पहला फंड है फ्रैंकलिन इंडिया मल्टी एसेट सोल्यूशन फंड, और दूसरा फंड है जो फ्रैंकलिन इंडिया डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड, और जो तीसरा फंड है फ्रैंकलिन इंडिया लाइफ स्टेज प्लान फंड ऑफ फंड। तो आपको बता दूं ये तीनों ही फंड ऑफ फंड है, किसी और म्यूचुअल फंड की यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहीं से फंड ऑफ फंड्स जो है रिटर्न्स जनरेट करते हैं। तो इसका कारण क्या था वो मैं आपको बताता हूं कि ये जो तीनों स्कीम्स थी, इन स्कीम्स की जो होल्डिंग्स थी वो फ्रैंकलिन इंडिया डायनेमिक बॉन्ड फंड में और फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम प्लान में होल्डिंग्स थी। तो इसके चलते जो फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से बयान जारी किया गया कि जो इन्वेस्टर्स हैं स्कीम्स में, ओल्ड एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं और जो फ्रेश इन्वेस्टर्स हैं, उनकी जो इंटरेस्ट को, जो बिलीव है उनका फ़ैद है म्यूचुअल फंड्स पर, उनके इंटरेस्ट को सेव करने के लिए जो ये फैसला उठाया गया है। और आपको बता दें कि अगर आपने भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं इन स्कीम्स में, फंड ऑफ फंड स्कीम्स जी, तो फ्रैंकलिन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में आप एक दिन में 1 लाख से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। फ्रैंकलिन इंडिया डायनेमिक एसेट एलोकेशन में आप 2 लाख से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे पर डे। और फ्रैंकलिन इंडिया लाइफ स्टेज प्लान में आप जो है अगर 30+ और 50+ प्लान लेते हैं तो आप 25,000 से ज़्यादा की पर डे इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। तो यही कारण था कि जो इनकी होल्डिंग्स थी फ्रैंकलिन इंडिया के जो 6 स्कीम्स बंद हुई थी उनके ही 2 फंड्स में होल्डिंग्स थी। तो इसलिए जो फ्रैंकलिन इंडिया म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से 19 अगस्त को ये अनाउंसमेंट की गई। तो अब जो है क्वेश्चन ये आता है, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वो जानना चाहते हैं कि उनके पैसे कब तक वापस आएंगे। ऐसे कई क्वेश्चंस मेरे पास भी आए। तो देखिए अभी कोई भी ऐसी जानकारी जो म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से प्रेस रिलीज में नहीं कही गई कि पैसे कब तक वापस किए जाएंगे इन्वेस्टर्स के। हो सकता है 2021 का भी टाइम लग जाए और हो सकता है 2021 से पहले इन्वेस्टर्स को पैसे वापस कर दिए जाए। देखिए 6,000 करोड़ रुपए जो मैच्योरिटी से, इंटरेस्ट से अभी तक फंड हाउस को रिसीव हो गए हैं। पर जब भी स्कीम्स में जो होल्डिंग्स हैं उनमें लिक्विडिटी की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, उनके प्राइस अच्छे मिलने लग जाएंगे, तब जो स्कीम्स को, जो सिक्योरिटीज हैं उनको सेल करके इन्वेस्टर्स के पैसे रिटर्न कर दिए जाएंगे। ऐसा फंड हाउस की तरफ से कहा गया था। तो अभी आप सिर्फ वेट ही कर सकते हैं। अगर आपने पैसा आपका फंसा हुआ है तो आप वेट कीजिए, मेरी भी सलाह यही है, और हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो बात करूँगा यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके एनकरेज करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।